अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि सरकार खूब सारे नोट प्रिंट करके जनता में क्यों नहीं बांट देती, जिससे कि गरीब लोग भी अमीर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सरकार खूब सारे नोट प्रिंट क्यों नहीं करती। तो दोस्तों, हमारे देश में नोट प्रिंट करने की जिम्मेदारी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होती है और आरबीआई ही हमारे देश के नोट्स को जारी करती है। इसलिए हमारे नोट्स पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। और दोस्तों, आरबीआई को ये हक हासिल है कि वो जितने चाहे उतने नोट्स छाप सकती है। तो आप सोच रहे होंगे कि आरबीआई लिमिटेड नोट्स ही क्यों छापती है। तो उसका जवाब ये है कि आरबीआई उतने ही वैल्यू की करेंसी छापती है जितना इंडिया के अंदर सामान होता है। यानी आरबीआई एक साल में जितने नोट छापती है उतने के सारे नोट से इंडिया में मौजूद सारा सामान खरीदा जा सकता है। उससे ज़्यादा नोट्स आरबीआई नहीं छापती, क्योंकि अगर आरबीआई उससे ज़्यादा नोट छापने लगी तो हाइपर इन्फ्लेशन आ सकता है, यानी महंगाई बढ़ सक जाएगी। वो कैसे? तो इसको ऐसे समझिए कि पूरे इंडिया में सिर्फ 2 लोग हैं और 2 किलो आटा है और उन दोनों लोगों के पास 20-20 रुपए हैं। तो 1 किलो आटा कितने का हुआ? 20 रुपए का। अगर इसी जगह पर उन दोनों के पास 200 रुपए होते तो वो आटा भी 200 रुपए किलो का हो जाता। अब शायद आप समझ गए होंगे आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं प्रिंट करती। लेकिन दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर दिए। ऐसा ही एक देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने अपनी गरीबी मिटाने के लिए खूब सारे नोट प्रिंट कर दिए और अपनी जनता में उसे बांट दिया। ऐसे ही वहां का हर इंसान करोड़पति हो गया। लेकिन 1 लाख रुपए में यानी 1 लाख जिम्बाब्वे डॉलर में सिर्फ एक पेन ही आ पाता। और इसके बाद जिम्बाब्वे में ऐसी इन्फ्लेशन आया कि वहां पर 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ का भी नोट छाप दिया गया। बल्कि एक टाइम पर तो जिम्बाब्वे में $1 ट्रिलियन नोट चला करता था। फिर जाकर वहां की सरकार को अकल आई, जब लोग एक कॉफी लेने के लिए बोरी भर कर नोट ले जाने लगे। उसके बाद वहां की सरकार ने जिम्बाब्वे में मौजूद सारी करेंसी को डिमोनेटाइज करा दिया और फॉरेन करेंसी को लीगल टेंडर करार दे दिया। लेकिन दोस्तों, पहले के ज़माने में ये नोट सिक्के वगैरह चला नहीं करते थे, बल्कि वो लोग सामान के बदले सामान ट्रेड किया करते थे। यानी अगर मेरे पास नमक है और आपके पास गेहूं और हम दोनों को नमक या गेहूं चाहिए, तो हम दोनों उसे एक्सचेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद जाकर शुरू हुए सोने चांदी के सिक्के, जिनकी अपनी वैल्यू खुद बहुत हुआ करती थी। सोने की अपनी वैल्यू होती थी और चांदी की अपनी वैल्यू होती थी और उसमें ट्रेड किया जाने लगा। लेकिन फिर आए कागज़ के नोट, जिनकी अपनी तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन दुनिया के हर देश ने इनकी वैल्यू मानी हुई है, जिससे आप इन नोट्स के बदले में अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट क्यों नहीं करती और आपको करोड़पति क्यों नहीं बना देती। क्योंकि आप करोड़पति तो बन जाओगे, लेकिन उस करोड़ में एक पानी की बोतल ही आएगी, तो उस करोड़ का क्या फ़ायदा। खैर दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।